पथरी की प्रॉब्लम। पथरी की जो प्रॉब्लम है ये होती क्यों है उसको समझते हैं। हाउ टू स्टार्ट किडनी स्टोन इन अवर बॉडी, ये कैसे होता है और ये जब होता है तो क्या क्या चीजें शरीर के अंदर होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है बैड वाटर। जो पानी हम पीते हैं, जैसा कि हमें ये बताया गया है, हम आरओ वाटर लगाते हैं, मतलब टीवी के अंदर ऐड आती है, हम हमारे नीचे आते हैं और बाकी सारे एक्टर्स आते हैं, वो बताते हैं कि कॉपर वाला पानी पीना चाहिए, तो इसमें कॉपर है और कॉपर से हम पानी पीते हैं। बट वो पाइपिंग जो होती है, पहले एल्यूमिनियम की लगाते थे, उसके बाद अब कॉपर की आ गई। पहले एयर कंडीशन के अंदर भी पाइपलाइन जो होती थी एल्यूमिनियम की होती थी, अब कॉपर कंडीशनर आ गया है ना। सो कॉपर के अलग बेनिफिट हैं, बट कॉपर के जो बेनिफिट हैं, उस कॉपर के बेनिफिट को अगर लेना है तो उसके तरीके हैं, उस तरीकों को फॉलो करना है। ना कि मतलब वो मशीन में कॉपर की पाइपलाइन लगा देने से वो पानी पीने से आपको बेनिफिट होगा। इसको समझने की बात है ये। कॉपर को हम ये कहते हैं कि ये औषधि है, इट्स वन काइंड ऑफ औषधि। अगर रात को आप एक कॉपर का मतलब लोटा है या ग्लास है, उसके अंदर आपने पानी भर के रखा और सुबह आप वो पानी पीते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट होता है ना। अगर आप दही जमा के कॉपर के अंदर दही जमा रहे हैं, उस दही को अगर आप पी रहे हैं, उससे आपको बेनिफिट होगा। तो ये बेनिफिट है, बेनिफिशियल चीज है। बट ये नहीं है कि पाइपलाइन लगा दी और उसमें से पानी आ रहा है उसको बेनिफिट होगा। तो ये थोड़ी मेंटेलिटी जो सोच है वो गलत सोच है, इसको थोड़ा सुधारना है। पानी जो है मिनरल वाटर, मतलब जो आरओ का पानी होता है उसके ऊपर लिखा होता है मिनरल वाटर। बट एक केस स्टडी के साथ ये पता चला कि मिनरल वाटर में मिनरल होते ही नहीं है। क्योंकि आरओ का जो मशीन है वो गंदगी तो साफ करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में वो बाकी के जो अंदर आयरन या प्रोटीन या कैल्शियम या मिनरल्स होते हैं उसको भी गायब कर देता है। आरओ की मशीन के अंदर अगर आप समुद्र का पानी भी डालेंगे, एकदम कीचड़ भरा पानी भी डालेंगे, उसको भी वो क्लीन करके दे देगा, वो सारा कचरा अपने पास रख लेगा और उसके बाद आपको अच्छा पानी देगा। ये इसका काम है। उस पानी के अंदर कुछ भी नहीं होता। जो आरओ का पानी होता है उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है। वो सिर्फ प्यास बुझा सकता है, लेकिन पानी की जो एक्चुअल चीज जो बॉडी के साथ होनी चाहिए वो हमें मिलती नहीं है। और हम वैसा ही पानी पीते जाते हैं, और जिस पानी को पीने से हमारे बॉडी में कुछ क्षार जमा होते हैं, कुछ क्षार मतलब जो रेसे वाली चीजें होती हैं वो जमा होती है, और वो पथरी का रूप ले लेती है। राइट। आगे देखते हैं यूज केमिकल प्रोडक्ट्स, मतलब जैसे कि हम आइसक्रीम होता है, आइसक्रीम या कुछ ऐसे सूप्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाया जाता है, जिसमें और कई सारे पाउडर्स या कलर के लिए कुछ पाउडर्स मिलाए जाते हैं, कुछ कलर्स अंदर ऐड किए जाते हैं। ये सारी चीजें होती है, वो हमें बहुत ही टेस्टी लगता है, हम उसको खाते हैं। बट वो चीजें पचती नहीं, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के आसपास मतलब अंदर घूमती रहती है, और वो उसका निकाल ना होने की वजह से वो स्टोन का रूप ले लेती है। राइट। तो ये भी एक चीज है। इसके साथ पेस्टिसाइड जो वेजिटेबल होते हैं, वो वेजिटेबल जैसा कि हम पहले की ट्रेनिंग में भी बता चुके हैं कि पहले लोग एक साल में 2 या 3 बार, मतलब जो फसल होती थी उसको लेते थे। आज साल में कम से कम लोग 8 बार फसल ले लेते हैं। तो ये होता कैसे है? बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल उसमें डाला जाता है, उसको बड़ा किया जाता है। लाइक होता है ना कि लाइक जो जो लोग चिकन खाते हैं, तो चिकन जो होता है वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल, मतलब इंजेक्शन से एक चिकन बनाया जाता है और वो आपको दिया जाता है, जिसमें कोई प्रोटीन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। वैसे ही सब्जियां हैं, सब्जियों को भी इंजेक्शन मार के या उनके ऊपर पेस्टिसाइड डाल के उनको पकाया जाता है। पकाने के बाद जो उसके ऊपर कीड़े ना लगे या वो अच्छा दिखे या उसमें सड़ा ना लगे, उसके लिए भी उसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़का जाता है। वही पेस्टिसाइड वाला सामान हम हमारे घर के अंदर लाते हैं और नॉर्मल पानी से हम उसको धो लेते हैं, जिससे वो पेस्टिसाइड निकलता नहीं है। और वही सब्जी हम पकाते हैं, और वही पेस्टिसाइड हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है, और वो भी पथरी का कारण बनता है। वो पथरी का ही कारण नहीं बनता है, वो और भी कई सारे बीमारियों का कारण बन सकता है। लाइक बैड फूड जो आप खाते हैं, जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि कुछ लोग खाना भी ऐसा खाते हैं जो मैदे, मतलब जो मैदा होता है, मैदा ही बोलते हैं ना आई थिंक उसको, हाँ हिंदी में मैदा ही बोलते हैं। मैदा हो गया या ऐसी चीज हो गई, जैसे कुछ लोग रोटी बनाते हैं,
रोटी बनाते वक्त भी जैसे आज से एक हफ्ता या 2 हफ्ता पहले हम लोग एक होटल के अंदर, जैसे वो एक ढाबा है, उस ढाबे के अंदर रोटी पक रही है जिसमें तंदूरी बनती है या तवा रोटी बनती है या फिर वो नान रोटी बनती है, ये सब चीजें बनती है। तो जो पका हुआ हिस्सा है, जो पक चुका है, वो तो चलो ठीक है, हमारी बॉडी में गया तो हमारी बॉडी उसको पचाने की शक्ति रखती है, लेकिन जो कच्चा रह गया, और ज्यादातर कच्चा ही रह जाता है, राइट। आजकल की भाग में ना भाग दौड़ भरी जिंदगी में रोटी भी जल्दी जल्दी लोगों को चाहिए, तो लोग ठीक से पकाते नहीं है, वैसे ही गैस पे डाला, वो रोटी फूल गई और फूलने के साथ हमने सीधा सर्व कर दिया। बट ये गलत तरीका है। रोटी जब भी आप पकाते हो या ये काम जब करते हो तो उसको पूरी तरह पकने दे, अच्छी तरह पकाए, उसके कॉर्नर जो होते हैं, जो साइड्स होती हैं, उसको भी अच्छे से पकने दे और उसके बाद उसको सर्व करे, तो ये आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाए। एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो दाल होती है, दाल बहुत लोग खाते हैं ज्यादा, है ना, और एकदम गाढ़ी दाल होनी चाहिए और इसके अंदर ये होना चाहिए, ऐसी चीजें होती हैं। बट दाल जो होती है उसके अंदर कुछ केमिकल्स मिले होते हैं, और दाल अपने आप में एक केमिकल प्रोडक्ट। अब जब वो दाल बनती है, वो उबलती है, तो उसके ऊपर आप देखेंगे तो पूरा व्हाइट व्हाइट, आपका जो आप जो यूज करते हैं, जो बर्तन आप यूज करते हैं, उसको जब चेक करेंगे तो पूरा बर्तन ऊपर से व्हाइट व्हाइट हो चुका होगा। अगर दाल आप बनाते हो तो आपको पता होगा, हमारी जो बहनें उनको पता होगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो वो दाल जो बनती है वो कुकर में बनती है, पूरा कुकर ऊपर से व्हाइट व्हाइट हो जाता है, अंदर भी व्हाइट व्हाइट हो जाता है। ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं, और यही साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी में भी होते हैं, राइट। सो हम जब पहले के टाइम पे जो बुजुर्ग होते थे वो ये समझाते थे कि सबसे अच्छा फूड है दाल पानी, मतलब दाल का पानी, है ना। बट वो उसको ओपन बर्तन में पकाते थे, वो कुकर में नहीं बनाते। और उसकी जो झाग होती थी, पहले उस झाग को वो निकाल लेते थे, उसका पूरा जो एसिड होता था, वो एसिड जो होता था उसको पहले पूरा निकाल लेते थे। उसके बाद जो दाल का पानी आता था वो बीमार लोगों को दिया जाता था, और वो लोग ठीक होते थे, मतलब उसको एक ताकत मिलती थी। बट आज क्या है, कुकर में दाल बनी और वही दाल में हमने छोका किया और उसको जबरदस्त तरीके से स्मेल आने लगी, और हमने सर्व किया और पूरे परिवार को खिलाया, राइट। सो इससे भी स्टोन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सिर्फ स्टोन के ही नहीं, यूरिक एसिड के प्रॉब्लम भी दाल ज्यादा खाने से, मतलब ये एसिड वाली दाल या इस तरह से अगर दाल पका के आप खा रहे हो तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का प्रॉब्लम भी ज्यादा हो सकता है। इस चीज को ध्यान से समझना, राइट। सो इसके जो सिम्टम्स है वो क्या है, इसको समझते हैं कि अगर आपके पेट में स्टोन का प्रॉब्लम है, छोटा है या बड़ा है, तो इसके सिम्टम्स क्या है उस चीज को समझते हैं। लाइक आपको सेवर पेन होगा, यहाँ पे आइडर साइड और लोअर बैक, यहाँ पे लोअर बैक के ऊपर आपको पेन होगा। पहले हल्का हल्का पेन होना शुरू होगा, फिर ये बढ़ेगा। तो हमें क्या लगता है कि ठीक है, मेरे कमर में प्रॉब्लम हो रही है, या मेरे बैक साइड में प्रॉब्लम है, या मैंने कुछ हैवी सामान उठा लिया था, या ऐसा कुछ हुआ था। हमें ऐसे दिमाग के अंदर अलग अलग अपने हिसाब से हम थॉट बना लेते हैं कि ऐसा कुछ मैंने उठा लिया होगा, या मोच आ गई होगी। जैसा हमने टीवी देखा, एक लेडी है, उसने कुछ सामान उतारा और उसको मोच आ गई, तो उसके हस्बैंड ने क्या किया, बाम लगा दिया या मुंह लगा दिया। तो हमें क्या लगा, हम भी मुंह लगा लेंगे, हम भी बाम लगा लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। जो बाम होते हैं, जो मूव्स होते हैं या स्प्रे होते हैं, वो स्किन को सुन कर देते हैं, एकदम आपकी स्किन में जो सर्कुलेशन उसको सुन कर देते हैं। सो पेन थोड़ी देर के लिए वो गायब हो जाता है, लेकिन वो परमानेंटली गायब नहीं होता है। बट वो पेन किस चीज का है, ये जानना हमें जरूरी है। इनसाइड पेन जो है उस चीज को समझना, और आउटसाइड पेन जो है उस चीज को समझना जरूरी है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको स्टमक के अंदर भी पेन होता है, और ये पेन एक अलग तरीके का पेन होता है। अब इसके अंदर भी जैसे तकियानुसी बातें हैं कि मतलब नाभि खिसक जाती है, या मैंने कुछ ओवरडोज खाना खा लिया होगा, या मैंने कुछ पी लिया होगा, या मतलब मैं मतलब थोड़ा ऐसे कुछ तकियानुसी चीजें लोग सोच लेते हैं। बट वो एक बार है ठीक है, 2 बार है ठीक है, लेकिन ये रेगुलर हो रहा है, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम है। इस चीज को समझते हैं। आपके यूरिन के अंदर ब्लड का स्राव आएगा, मतलब जो यूरिन का कलर जो होता है उसमें ब्लड पास होगा। अगर आपके पेट में पथरी का थोड़ा सा भी है, वो 1 mm है या 2 mm है, या बड़ी पथरी है, या कुछ भी एक्सपाइर प्रॉब्लम है, तो ब्लड उसका जो कलर होगा वो कलर रेड आएगा। वो चेक करना है, हमें पता चलता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है तो वो कलर जो है वो रेड आता है, मतलब ब्लड उसके अंदर पास होता है। आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जो डकार आती है, मतलब वो खट्टे डकार आना या ऐसे कुछ प्रॉब्लम होना। जब डकार आती है तो मतलब पूरा एकदम टेस्ट और पूरा मुंह और बाकी चीजें पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं।
तो ये उसके सिम्टम्स हैं, राइट। फीवर होना, ओल्ड चिल्ड होना, मतलब ये चीजें जो होती हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है एक बार। जैसे एक बार हुआ तो समझ में आता है, चलो एक बार हुआ कोई बात नहीं, मैंने मेडिसिन ली, मैं ठीक हो गया। बट वो दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, उतना ज्यादा वेट भी नहीं करना है। अगर 3 बार हो गया है तो आपको तुरंत ही उसको, उसका जो प्रोटेक्शन है उसको लेना शुरू कर देना है। आप यूरिन के अंदर जो स्मेल होती है वो बड़ी खराब स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जब भी मतलब आप वॉशरूम जाओगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ही खराब स्मेल आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि स्टोन जो होता है वो इंटरनल पार्ट्स को डैमेज करता है, ऑर्गन्स को डैमेज करता है। और वो डैमेज हुई जो चीजें होती हैं वो हमारे यूरिन से पास ऑन होती है, राइट। तो वो थोड़े टाइम जब आप ये करते हो तो वो बहुत खराब स्मेल आना शुरू हो जाता है। सो इस चीज का जो सोल्यूशन है, जैसे कि हमारा हीरो प्रोडक्ट जो है, वी हैव 100% हर्बल सॉल्यूशन फॉर यू। तो जिसको भी ये किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है, उसका 100% श्योरिटी के साथ हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, यहाँ तक हम कह सकते हैं कि जिसको 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm तक का भी स्टोन है, राइट। सो हमारे प्रोडक्ट लेने के साथ ही उस स्टोन का निराकरण हो जाएगा, यानी कि उसका उपचार हो जाएगा। बहुत ही सून आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो पूरे के पूरे नेचुरल है, आप देख सकते हैं। या पुनर्नवा है, या गोखरू है, या भूमि अमलाकी है, या पाषाण बीड़ है, या बिजोरा है, अपमरागरा है, दारू हरिद्रा है, ये सारी चीजें सारी औषधियां हैं, सारा आयुर्वेद है। जो आयुर्वेद के साथ औषधियों के साथ हमने चीज को बनाया है। इसको लेने का जो तरीका है उसको समझते हैं। बेनिफिट क्या है, ये हर तरीके से, मतलब जो पेन हो रहा है, आपके जो पेन्स बॉडी के अंदर हो रहे हैं, आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, स्मेल आ रही है यूरिन के अंदर, या ब्लड पास ऑन हो रहा है, या ये जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही है बैक पेन के अंदर, मतलब लोअर बैक के अंदर पेन हो रहा है, अब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो इन सारी चीजों के अंदर हमारा प्रोडक्ट जो है आपको राहत दिलाता है। ओके। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, 5 mg पाउडर 2 टाइम लेना है, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट लेना है। थोड़ा सा बॉयल वाटर करना है, गुनगुना पानी करना है। उस गुनगुने पानी के अंदर जैसे कि 1 चम्मच मैंने अपने टंग के ऊपर रखा, एंड मैं थोड़ा गुनगुना पानी से गागल करके मैं उसको ले लूंगा, राइट। सो इससे विद इन 15 और 20 डेज आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, पेन में आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आपका मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, या वॉमिटिंग हो रही है, या जिस भी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीजें आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और श्योरिटी है कि अगर आपका स्टोन प्रॉब्लम जो है ये 10 mm का है, या 9 mm का, 8 mm का है, तो वो थ्रू द टॉयलेट आपका वो निकल जाएगा। या अगर ज्यादा कुछ बड़ा सिंगल स्टोन है तो वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के साथ ही वो पास ऑन हो जाएगा। तो ये श्योरिटी है कि हमारे प्रोडक्ट इतने शानदार हैं, जिस प्रोडक्ट के साथ आप ये सारी चीजों को कर सकते हैं। तो पोस्टेड कॉर्पोरेट एलएलपी, वी आर रेकमेंडेड टू प्रोवाइडिंग यू विद होलिस्टिक वेलनेस सॉल्यूशन थ्रू और 100% हर्बल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हर्बल हैं, आयुर्वेदिक हैं, और जिसको लेने से कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होती है। और जिस प्रोडक्ट के साथ अगर आप जिसको भी दिलवाना चाहते हैं उसको भी श्योर दिलवाइए, और जिसको भी प्रॉब्लम अगर घर के अंदर भी है तो हम श्योरिटी देते हैं आपको कि ये सारा का सारा प्रॉब्लम्स आपका सॉर्ट आउट हो सकता है।